हाय एवरीवन, माई सेल्फ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने उन कहानियों के साथ जो आपको डेफिनेटली इंस्पायर करने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके घर के आर्थिक हालात बचपन से ही बेहद खराब थे। यहाँ तक कि स्कूल जाने की उम्र में पढ़ाई के साथ साथ उन्हें अपने घर के काम यानी पशुपालन में हाथ बटाना पड़ता था। इनका नाम है सी वनमती। वनमती खुद भी बचपन में भैंस चराने जाया करती थी। इन हालातों में भी उन्होंने न केवल पढ़ाई पूरी की बल्कि आईएएस ऑफिसर बनने की मिसाल पेश की। आइए जानते हैं इनकी कहानी। सी वनमती केरल के झरोड जिले से ताल्लुक रखती हैं। वे एक बेहद साधारण परिवार से हैं जिनके यहाँ पशुओं को पालने का काम किया जाता था। वनमती भी पशुओं को चारा खिलाती थीं, साथ साथ भैंस चराने जाया करती थीं। लेकिन वो पढ़ने में अच्छी थीं, इसलिए वे अपने घर के हालात पढ़ाई से बदलना चाहती थीं। 12वीं के बाद वनमती पर शादी का दबाव पड़ने लगा था। उनके नाते रिश्तेदार उनसे शादी की बात कहते थे। इसी दौरान उन्होंने गंगा यमुना सरस्वती नाम का सीरियल देखा जिसकी हीरोइन आईएएस ऑफिसर होती है। बस उसके बाद से ही वनमती ने यह तय कर लिया कि उनको भी आईएएस ऑफिसर ही बनना है। आईएएस की तैयारी शुरू करने से पहले वे अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थीं। उन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। फिर घर का खर्च चलाने में मदद करने के लिए एक प्राइवेट बैंक में नौकरी भी कर ली। इसके बाद वे घर में मदद देने लगी थीं, लेकिन वे अपना लक्ष्य नहीं भूली, इसलिए उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। इंटरव्यू से ठीक 2 दिन पहले ही वनमती के पिता बीमार हो गए थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अपने पिता की देखभाल करते हुए ही वनमती ने इंटरव्यू दिया। वनमती ने जब यूपीएससी परीक्षा की तैयारी की तो पहली बार में उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वे डटी रहीं और इसका नतीजा यह हुआ कि आखिरकार 2015 में उन्हें सफलता मिल ही गई। उन्होंने यूपीएससी परीक्षा को क्रैक कर लिया। सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करने का सपना देख रही वनमती आज सफलता के झंडे गाड़ चुकी हैं। पहले 3 प्रयासों में मिली असफलता ने वनमती को इतना मजबूत बना दिया कि अंत में उनका सपना पूरा हो ही गया। इस दौरान वे कभी थकी या हारी नहीं, बल्कि लगातार और अधिक परिश्रम करने का जुनून उन्हें आगे ले जाता रहा। 26 साल की वनमती फिलहाल इंडियन ओवरसीज बैंक में असिस्टेंट मैनेजर पद पर कार्यरत हैं। वह बताती हैं कि 2001 में पर्सनालिटी टेस्ट में वे फेल हो गई थी। फिर अगली बार जब एग्जाम दिया तो प्री एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया, जबकि 2013 में मेंस एग्जाम पास नहीं कर पाई, लेकिन आखिर में चौथे प्रयास में उन्हें सफलता मिल ही गई। वनमती के परिवार की आर्थिक हालत सामान्य ही है। उनके पिता ड्राइवर का काम करते थे। फिलहाल स्पाइनल इंजरी की वजह से वे पिछले 2 माह से घर पर ही हैं। पिता के बीमार रहने के दौरान वनमती ने अपना इंटरव्यू राउंड पूरा किया था। आज वनमती की सफलता से परिवार में खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन का एक कोट है, जीनियस इज 1% टैलेंट एंड 99% हार्डवर्क। और इस कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है। कई एस्पिरेंट सोचते हैं कि जो लोग जन्म से प्रतिभाशाली हैं केवल वे ही कंपटीशन एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं, पर यह सच नहीं है। यह केवल आपकी कड़ी मेहनत पर निर्भर करता है कि आप कोई एग्जाम क्लियर कर पाएंगे या नहीं। केवल आप निरंतर और अनुशासित कड़ी मेहनत के साथ ही किसी भी परीक्षा के विशाल पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं और उस परीक्षा में सफल हो सकते हैं। आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग लगी होगी। आपने काफ़ी कुछ इस स्टोरी से सीखा होगा और आगे आने वाले वीडियोस का आप भी बहुत ही एक्सट्रीमली वेट कर रहे होंगे।
तो अगर आपने इसके पहले वाली स्टोरीज़ नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, आप इसको क्लिक करके उन सारी स्टोरीज़ को भी वॉच कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड शेयर दीज वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। और आप उन्हें भी बता सकते हैं और उन लोगों को भी इस लिंक को शेयर करके ये वीडियो देखने के लिए कह सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय।